मैं रेणु दलजीत सिंह डाबड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ बरवाला क्षेत्र से। मैं किसान परिवार से हूँ। मैं किसानों के हक की लड़ाई, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। मैडम, किसानों के अगर मुद्दों की बात करते हैं तो बीजेपी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार होने से जो किसानों की आय है वो कितनी एक बड़ी है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को, बीजेपी को किसानों ने ही अपना मत देके सत्ता में लाई और इसी उम्मीद पर आए कि किसानों की आमदनी आय दुगनी होगी, जो कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में रत्ती भर भी कुछ फ़ायदा नहीं किया। अब टाइम आ गया है कि किसानों की हर ज़रूरत पूरी करने की, उनकी जो इन्फ्लेशन की वजह से जो उनकी जो आय है वो 75 साल बाद किसी भी तरह से उसको बाकी वर्गों के साथ बराबर लाने का सरकार को अपना निर्णय लेना पड़ेगा। हम सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को उठाएंगे और प्रेशर के साथ इन कामों को पूरा करेंगे। मैडम जी, मैडम जी, आप किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनावों में उतर रहे हैं? जी, हमारे मुद्दे सिंपल हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं। अपराध मुक्त हमारा क्षेत्र होना चाहिए। आज की तारीख में हरियाणा, जो कभी अपराध से दूर था, कोसों दूर, यहाँ पर इतनी घटनाएं सुनने में आ रही हैं अपराध रिलेटेड कि ये एक सही अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरा, खराब सड़कें, जगह जगह कूड़ा, एक बारिश होती है सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, उसका कोई निकास नहीं। गांव के अंदर भी हम देखते हैं कि खालें टूटी पड़ी हैं, नहरों का पानी गांव तक पूरी तरह से पहुंचता नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई नहीं नज़र आती। पॉलिटिकल विल कहीं भी नहीं है। अगर चाहे सरकार 8-8 घंटे के कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर अपने क्षेत्र को, अपने पूरे राज्य को चमका के रख सकती है। और अपराध की जहाँ हमने बात करी थी, उसमें भी अगर 8-8 घंटे के खूब सारे सिक्योरिटी टाइप कोई अरेंजमेंट करी जाए तो अपराध से भी मुक्त हो सकते हैं। और बेहाल सीवरेज है शहरों में, पानी पीने का और सीवरेज सिस्टम सारा टूट के इकट्ठा हो जाता है। बरसात के दिनों में तो पानी पी भी नहीं सकते। जहाँ तक कि गांव है वहाँ पीने का पानी है ही नहीं। तो हम जब दोनों की तुलना करते हैं, सेक्टरों में भी लोगों ने महंगे से महंगे प्लॉट ले रखे हैं, महंगे से महंगी पैसे देने के बाद, सब कुछ करने के बाद उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। हल्की सी बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। कूड़ा शहर में उसका कोई प्रावधान ही नहीं है उसको सिस्टम से डिस्पोज करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। शहर के अंदर आवारा पशु है एक बहुत बड़ा मुद्दा। इन चीज़ों को तो हम ध्यान में रखेंगे ही। बच्चे हैं बिना नौकरियों के, आज की तारीख में एक नशा जो है, हाँ जी, पूरे हरियाणा भर में नशा बहुत ज़्यादा है। नशा, इसके बारे में आप अगर जी, नशा बहुत बढ़ गया है और इसके ऊपर सरकार को खुद सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर जनता की सेहत हो, नशा हो, ये सारी चीज़ें आज की तारीख में हमें लगता है कि सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से
स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इसके ऊपर विचार करके कोई सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आप बरवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। बरवाड़ा विधानसभा में लगभग हर बार भारी उम्मीदवार आते हैं। हाँ जी। और उनको चुनकर भेजा जाता है। हाँ आप जी। इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि बाहरी लोग आते हैं वो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बाहर के आदमी को दूसरे क्षेत्र से लगाव कभी नहीं हो सकता। कुदरती चीज़ है, आपका घर है तो आप उसको प्यार से रखेंगे, अपनी सड़कों को, हर चीज़ को। बाहर का आदमी जब आता है वो थोड़ा सा परे रहता है, और यहाँ का जो कैंडिडेट होगा, लोकल कैंडिडेट, वो अपने पूरे हलके को अपना परिवार समझता है और उसको थोड़ा सा सेंसिटिवली हैंडल करेगा। आपके हल्के में आप विधायक बन जाते हैं तो आपके पास क्या प्लेटफॉर्म है? आप क्या विकास कार्य करवाएंगे? आपके पास क्या ऐसा है? अपने पास हमारा जो हलका है काफ़ी शहर से लगता है और उससे ज़्यादा रूरल एरिया है। हम जब दोनों को देखते हैं तो उनकी न्यारी न्यारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को उसी हिसाब से डील करा जाएगा। गांव में है जैसे स्कूल्स, शिक्षा, टीचर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, हाइजीन, ये सब चीज़ें उसी में ही आ जाती हैं। और शहर में सारी चीज़ें हैं। आज हमारे गांव के बच्चे हैं ओलंपिक्स लेवल तक खेल खेल रहे हैं, मेडल्स लेके आ रहे हैं, पर उन बच्चों को यहाँ से कभी लखनऊ जाना पड़ता है, कभी पटियाला जाना पड़ता है। हमारी कोशिश रहेगी हम अपने बच्चों को अपने नज़दीक के एरिया में स्टेडियम्स हों, जो भी बन सकता है, कोशिश तो करी जा सकती है हर चीज़ की, क्योंकि हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है और इन बच्चों को अगर ये चीज़ें दी जाए तो ये दुनिया में ज़बरदस्त नाम। जी, आपका और आपके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड? साहब, हम इस परिवार में हमारे जो दादा परदादा आज़ादी से पहले से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और समाज की सेवा करते रहे हैं। मेरा जो पीहर है वो भी इसी तर्ज पे काम करता रहा। जिस घर में मैं ब्याही आई हूँ ये भी पीढ़ियों से ऐसे ही कर रहा है, और हमारे पास चाहे पावर हो चाहे ना हो, हम लोग जनता के लिए दरवाजे खुले रखते हैं और उनके काम पूरे करवाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास विधायकी आती है या एक प्लेटफॉर्म मिलता है या पावर मिलती है तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं करवाने के लिए। और बाकी तो सरकारें अपने आप ही सामाजिक रूप से प्रेशर बना के हम जनता का तो एक बन ही गया है सिस्टम कि जहाँ पे करवा ही लेते हैं। आप बरवाड़ा विधानसभा के जो वोटर हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बरवाला क्षेत्र के वोटरों को मैं ये कहूँगी, समझदारी से अपना वोट दीजिए। चुनाव में इस वक्त बेहद ज़्यादा पैसे खर्च करे जाएंगे। ये जो खर्चा है जो अपनी जेब से लगा रहा है आज, यकीनन ये जनता से ही वसूल किया जाएगा बाद में। जो आदमी एक सीमा में खर्च करेगा, सोच समझ के खर्च करेगा, कल उसके दरवाजे पे जनता आएगी, वो जो उससे बनेगा वो उसके काम करेगा। या पैसे खर्च करके वो ज़्यादा इलेक्शन उठाता है तो वो चुनाव विधायक बनने के बाद वो जनता से ही पूरे करेगा।